हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने रिटेन ज्ञान चैनल में। आज हम कल का जो सीरीज का हमने पार्ट 1 किया था उसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। आज हम 2022 के जो पुलिस कांस्टेबल के POIQs थे उसका हम सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमने जो कल हमने 49 क्वेश्चन करे थे उसके बाद 50 से 100 तक के क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। सो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसा कंटेंट बनाते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, आपको जैसे पता है कि 10 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है पुलिस कांस्टेबल में। सो पहले हम रीजनिंग क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, देन हम फिर GS पोर्शन और उत्तराखंड पोर्शन कवर करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, 25 और 5 के बीच में प्लस है, 25 और 5 के बीच में डिवाइडेड है, सॉरी। और जो 25 और 5 के बीच में डिवाइडेड है और 5 और 20 के बीच में प्लस है, मतलब चिन्ह इधर के उधर हुए हैं। सो हम रफ पेज ले लेते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन उतार लेंगे अपना। 175 माइनस का 25 प्लस का 5 प्लस 20 इंटू 3 प्लस 10। अब जैसे कि हमें क्वेश्चन में बोला है कि आपको सिंबल चेंज करने हैं। सो 75 माइनस की जगह हमें बोला है डिवाइडेड रखने के लिए, और प्लस डिवाइडेड की जगह हमें प्लस रखने को बोला गया है, प्लस की जगह इंटू रखने को बोला गया है, इंटू की जगह माइनस, और प्लस की जगह डिवाइड इंटू और 10। देन अगर हम 5 से 75 को काटे तो 7 बार, अगर 5 को 220 से करें तो 100, और ये माइनस 30, यहाँ पर 3 था, ये 30। अब इन दोनों को प्लस करें तो 17 माइनस 30 इज फाइनल आंसर इज 77। 77 इज अवर फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डायग्राम दिया गया है उसके जो बीच में क्या आएगा। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 और 5 को डिवाइड करके और 3 और 4 को डिवाइड करके इन दोनों का जो प्लस आएगा 22 होगा। सेम एज यहाँ भी होगा और सेम एज यहाँ भी होगा। सो हम रफ में करके देख लेते हैं। सो 5 इंटू 2 का जो प्रोडक्ट आएगा और 3 इंटू 4 का जो प्रोडक्ट आएगा वो फाइनल आंसर होगा। तो इसका 5 इंटू 2 इज 10 और ये 12, और 12 और 10 इज 22। आपने देखा होगा कि यहाँ बॉक्स में 22 आया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 3 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 5, इसका प्रोडक्ट देखिए तो 24 और ये 25, और 24 25 इज 49। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए 49 आ रहा है मिड में। सेम एज हम लास्ट वाला कर लेंगे। 9 इंटू 5, 7 इंटू 4, सो ये हो गया 45 और ये हो गया 28। सो फाइनल आंसर इज 73। 73 इज अवर फाइनल आंसर। देख लेते हैं 73 किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक कार 2 स्टेशन के बीच 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से और 90 किलोमीटर औसत की चाल से वापस आती है। इट मीन्स वो जाती है और सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए जाती है, उसी में वापस आती है। अगर डिस्टेंस सेम होता है वह आने और जाने में, सो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पर एवरेज स्पीड का। सो एवरेज स्पीड का मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देती हूँ। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू स्पीड फर्स्ट इंटू स्पीड सेकेंड अपॉन स्पीड फर्स्ट प्लस स्पीड सेकेंड। अब इस फॉर्मूले में हम अपनी वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर जैसे हमें दिया हुआ है 2 इंटू स्पीड फर्स्ट हमें दे रखी है 60 और स्पीड सेकेंड दे रखी है 90, और इन दोनों का प्रोडक्ट करना है 60 प्लस 90। सो 60 प्लस 90, देन हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर से लिख लेते हैं 2 इंटू 60 इंटू 90, और यहाँ पर इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 150। देन हम काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया,
3 दूनी 6, 3 पंजे 15, और जब मैं इसको काटूं तो 5 कम 5, 9 है यहाँ पर, और 5 40, तो 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72, तो 72 इज आवर राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। वैल्यू पुट करने से, सॉल्व करने से इसका आंसर आ जाएगा। सो 72 इज द ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। देन हम देख लेते हैं, नीचे दिए गए सूचना के आधार पर निर्णय कीजिए कि 5 दोस्तों ए बी सी डी ई में कौन सा सबसे लंबा है। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है कि डी जो है, अब हम जो जो हमें स्टेटमेंट दिया है वो कर लेते हैं। उन्हें बोला कि डी ए और सी से लंबा है। अब हम डी यहाँ रख लेते हैं, और डी ए और सी से लंबा है। अभी ए और सी का कुछ नहीं देगा तो हम बराबर में रख लेते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कुछ स्टेटमेंट दिया तो ऊपर नीचे कर लेंगे। बी और ई, बी ई से छोटा है लेकिन डी से लंबा है। बी बोला उसने ई से छोटा है, बी जो है ई से छोटा है, इसका मतलब ई मैं इधर लिख दूं और ई के नीचे बी बिठा देती हूँ। बी ई से छोटा है लेकिन डी से लंबा है, इसका मतलब डी से लंबा मतलब डी के ऊपर, तो सबसे जो ऊपर है वो क्या हो जाएगा हमारा ई। ई सबसे ऊपर है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा कौन सा जो डिजिट्स है वो सबसे लंबा है, सबसे लंबा पूछा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आया ऑप्शन नंबर ई। ई हमारा आंसर आया, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जब एक समतल दर्पण में देखा जाता है तो एक घड़ी में 8:30 का समय दिखाई देता है, सही समय क्या है। जब भी हमें इसका सही समय निकालना होता है तो हम इसे ट्रिक है कि 8:60 से हम जो हमें वैल्यू दे रखी है उसको माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर से माइनस करेंगे तो 0, 6 में से 3 गया 3, और 11 में से हमारा 8 गया तो 3। सो 3 उस समय जो सही टाइम होगा वो 3:30। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देन देख लेते हैं, दिए गए आरेख में कौन सा आरेख तरल, पिज्जा और दूध के बीच का संबंध बताता है। तो तरल दूध कैसा होता है, दूध हो गया तरल, दूध और तरल मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है दूध भी, और लिक्विड इसमें बोला गया, तो ये दोनों तो एक में हो गया। लेकिन पिज्जा यहाँ से बिल्कुल डिफरेंट हो गया, क्योंकि पिज्जा तो सॉलिड में ही आता है। तो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, गाय और मुर्गी, ये हमारे आयोग का जो है फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है, तो इसे अच्छे से नोट कीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो यहाँ पर देख लीजिए, गाय और मुर्गी के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगने से 14 अधिक है, गाय की संख्या क्या है। सो हम इसे रफ में कर लेते हैं जो आपको अच्छे से समझ में आए। हम यहाँ पर देख लेते हैं कि उन्हें बोला, हमने मान लिया कि जो गाय की जो संख्या है, गाय की संख्या, तो गाय की जो संख्या है हमने मान लिया वो क्या है, x है। और मुर्गी की संख्या क्या हो गई, मुर्गियों की संख्या हो गई y। अब आप बताइए कि जो गाय होती है उसके जो है 4 पैर हो गए और मुर्गी के 2, तो मैं यहाँ पर क्या ले लूँगी कि जो गाय है वो ले लूँगी 4x, क्योंकि हमने x लिया था, और जो मुर्गी होगी वो क्या लेंगे 2y। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो गाय और मुर्गी के समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगने से 14 अधिक है। सो ये तो हो गया उनके पैरों की संख्या। अब उसने बोला कि पैरों की संख्या सिरों की संख्या, सिरों की संख्या मतलब हमने गाय भी ले ली और मुर्गी भी ले ली, इसके दुगने से, इसका जितने सर है उनके दुगने से 14 ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम 14 ले लेंगे। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आ गया 4x प्लस 2y बराबर 2x प्लस 2y, 2 की गुणा पहले इससे करी फिर इससे करी, यहाँ पर 14 आ गया। अब यहाँ पर से x एक जगह ले लेते हैं, तो यहाँ पर 2x इधर आ जाएगा
और y यहाँ पर 2y था और माइनस का 2y पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 14। तो यहाँ पर से 2x में ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर से 2x में से 4x में से 2x माइनस करा तो 2x बराबर 14। तो यहाँ पर से 2 से कटा तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। सो हमसे पूछा था कि जो गाय की संख्या है, और गाय की संख्या हमने लिया भी x था, तो हमारा गाय की संख्या अभी क्या आ गया 7। तो 7 देख लेते हैं, 7 इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देन हम देख लेते हैं दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। सो यहाँ पर हम त्रिभुजों की संख्या गिनने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा यहाँ पर, तो इसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो ले आऊँगी, लेकिन अभी मैं इसमें बता दूँ कि इसका ऑप्शन नंबर जो है वो है सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 32। देन हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। सो इसका जो मुंह है वो दक्षिण दिशा की ओर है, तो हम दक्षिण की ओर बना लेते हैं। ये हो गया इसका दक्षिण की ओर मुंह, एक सेकेंड, ये हो गया इसका दक्षिण की ओर मुंह। देन वो बोलता है कि वामावर्त दिशा में 135, वामावर्त दिशा में कितना घूमता है ये 135, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो हम देख लेते हैं ये पूरा एंगल एक 90 का होता है, तो ये 90 हो गया, यहाँ पर जाके कहीं 135 आएगा, तो अब ये इस दिशा में हो गया। उसके पश्चात वो बोलता है कि 180 दक्षिणवर्त दिशा में, अब क्लॉकवाइज जाएगा। अब ये तो पूरा 135 हो गया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा कवर करेगा वो इतना कवर करेगा कहीं, तो अब ये किस दिशा में है पूछ रहा है। तो अब इसकी दिशा देख लीजिए किस तरफ है, तो ये दक्षिण पश्चिम में है। अब तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिम में। आई होप आपको समझ में आया होगा। मानव नेत्र किस भाग का प्रतिबिंब करता है। सो मानव नेत्र जो करता है वो करता है दृष्टि पटल का। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो मानव नेत्र पर प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है, दृष्टि पटल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ पर पूछा है कि अगला जो भिन्न होगी कौन सी आएगी। पहली वाली सीरीज में देखें तो ये दो, एक के बाद दो, एक छोड़ के दो छोड़ के तीन, तीन के बाद अगर चार छोड़ दे पाँच, पाँच के बाद अगर छः छोड़ दे सात, सात के बाद अगर हम छोड़ें एक और तो उसके बाद आठ छोड़े तो क्या आ जाएगा 9। तो ऊपर तो हमारा आ गया 9, और नीचे देख लेते हैं दुगना हो रहा है, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32। सो 9/32 इज आवर आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए, ऑप्शन नंबर क इज द राइट आंसर। देन हम यहाँ पर रीजनिंग के कंप्लीट होते हैं क्वेश्चन। देन हम देखते हैं अब जो जीएस के और उत्तराखंड के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड आंसर। तो भारतीय हिमालय की पूर्वी एंड पश्चिमी सीमा क्या है। तो भारत की जो इंडिया की जो बाउंड्री है उसके सबसे पूर्व में और सबसे पश्चिम में कौन सी जो पर्वत हिमालय है, भारतीय हिमालय, वो एग्जिस्ट करता है। तो ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे इधर हो जाता है नंगा पर्वत, और सबसे जो पश्चिम हो जाता है वो हो जाता है नामचा बरवा। सो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित जनपदों में से नंदा देवी शिखर किस में स्थित है। सो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, मोस्ट ऑफ दैट पूछा जाता है कि नंदा देवी शिखर कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। सो ये करता है आपका चमोली में। सो चमोली इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। देन देख लेते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में मिट्टी कटाव को रोका जाता है। आपको भी पता है कि हमारे वहाँ मिट्टी कटाव के लिए जो हमारे मेनली जो खेत है वो किस टाइप से बने हुए हैं। सो हमारे यहाँ जो उत्तराखंड में जो फेमस खेत है वो सीढ़ीदार खेत माने जाते हैं। तो सीढ़ी नुमा खेत किस लिए बनाया जाता है, मिट्टी कटाव को रोकने के लिए। आपने देखा होता है एक के ऊपर एक जो खेत होते हैं, इस टाइप के जो खेत होते हैं सीढ़ी के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है। तो यहाँ पर देखें तो डोरी ताल तो तुम्हारा उत्तरकाशी में हो जाएगा, सो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सो दूसरा ऑप्शन देखें कि जो देवरिया ताल है वो रुद्रप्रयाग में है, तो देवरिया ताल ऑब्वियसली रुद्रप्रयाग में एग्जिस्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गौरी जलागम से संबंधित नहीं है। तो गौरी जलागम से संबंधित नहीं है, काफी हार्ड क्वेश्चन पूछा है आयोग ने।
फिर भी देख लेते हैं। तो गोरी जलागम से संबंधित नहीं है आपका मुलिंगला। मुलिंगला जो है गोरी जलागम से संबंधित नहीं है। ऊटाधूरा है, बालचाधुरा भी है और रालम पास भी है, लेकिन मुलिंगला जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित हिमनद और जनपद में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो आपने देखा होगा कि कफनी बागेश्वर में नहीं है, रालम भी नहीं है पिथौरागढ़ में, लेकिन खतलिंग सॉरी यहाँ पर कफनी बागेश्वर में है, ये सही हो जाता है। नहीं बताना है हमें, ये सही हो जाता है। रालम पिथौरागढ़ में एग्जिस्ट करता है और अलकापुरी चमोली में है, लेकिन खतलिंग जो है रुद्र प्रयाग में है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पर 2 सीटें हैं, टोटल 15 सीटें आरक्षित की गई हैं। तो 13 एसटी के लिए और 2 एससी के लिए और 2 एसटी के लिए। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आता है निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड के पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट मार्क कीजिएगा। सो ये किया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी, भुवन चंद खंडूरी के द्वारा। तो उस टाइम पे कौन थे हमारे मुख्यमंत्री? भुवन चंद खंडूरी के द्वारा ये किया गया है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे? तो यहाँ पर मनोनीत सदस्य की बात की गई है। सो मनोनीत सदस्य थे हमारे श्री रसेल चेलेंटाइन गार्डनर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे? ये भी मोस्ट ऑफ दैट रिपीटेड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन में गिना जाता है। और इजी क्वेश्चन से जो क्वेश्चन गेन करना आसान होता है, लेकिन कभी कभी सिली मिस्टेक से नहीं हो पाता, तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए जो रिपीटेड क्वेश्चन है या फिर जो मोस्ट ऑफ दैट पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होना चाहिए, जो गलती ना हो वहाँ। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। सो कौन थे? नित्यानंद स्वामी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे प्रकाश पंत जी। तो प्रकाश पंत जी हमारे क्या थे? ये विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तराखंड राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो उत्तराखंड राज्यसभा में कितनी है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज 3। तो राज्यसभा की कितनी है? 3। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की है यहाँ पर 5। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देख लेते हैं, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया? सो ये जो इसका लागू होने का जो डेट है वो किया गया था 2021 में। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की चोटी क्या शिखर की ऊंचाई क्या है? तो नंदा देवी कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी, कभी कभी इसकी जो लेंथ है वो पूछा जाता है। सो ये याद रखिएगा 1816 मीटर। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सो यहाँ पर आयोग के हिसाब से जो आंसर है वो है चमोली। कभी कभी उत्तरकाशी में कंफ्यूज मत कीजिएगा, अगर पेपर में आपसे पूछा जाता है तो चमोली इज द राइट आंसर। उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों में किस क्रम में हुआ? तो ये तो आप सभी को पता होगा कि हमारा जो राज्य था वो 27वां राज्य के हिसाब से गठित हुआ था। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक आंतरिक स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित की जाएगी? सो ये की जाएगी आपका गढ़वाल में। तो अंतरिक्ष स्त्रीजन्य जागरूकता वेधशाला नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में करण कहा जाता है में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है? सो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज
हरिद्वार। सो हरिद्वार को उस टाइम पर सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी जिला घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल विपिन रावत किस जिले से संबंधित है? जो विपिन जो हमारे रावत जो हमारे सीडीएस थे, तो वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं ये पूछा गया है, तो वो करते हैं पौड़ी जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 80। लोक संगीत में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे करंट का है 19 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र सिंह नेगी को। सो नरेंद्र सिंह नेगी को ये पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 81 इज भारत में खाद्यान्न सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड किस स्थान पर था? सो ये क्वेश्चन भी मोस्ट ऑफ द पूछा जाता है, तो उत्तराखंड था 7वें स्थान पर। उत्तराखंड का आईटी पार्क कहाँ स्थित है? रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आईटी पार्क है देहरादून में। उत्तराखंड के किस जिले में हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों के 31 मार्च 2021 का सर्वाधिक संख्या है? तो हस्तशिल्प उद्योग जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है ये पूछा गया है। सो इसका सही आंसर है उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा हस्तशिल्प जो परिवार है उनका जो पंजीकरण हुआ है उसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत उत्तराखंड के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है? सो सबसे ज़्यादा सबसे कम ये सब पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिद्वार। और अगर सबसे ज़्यादा की बात करें तो वो है अल्मोड़ा में। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? सो यहाँ पर उरेडा का प्रधान कार्यालय पूछा है, तो यह है देहरादून में। 2019-20 में किस क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दिया है? तो सबसे ज़्यादा जो योगदान दिया है वो दिया गया है आपका द्वितीय क्षेत्र ने। कल हमने जो उत्तराखंड का बजट था उसमें इसका देखा था। पहले का था 9.9 अप्रॉक्स, और सेकंड का था 43.46, और तीसरे का था 46.71। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस बार का जो योगदान है वो सबसे ज़्यादा किसका है? तृतीय का, और उस टाइम पे था तुम्हारा द्वितीय का। तो इसे याद रखिएगा। हमने अपने जो प्रीवियस ईयर जो वीडियो कराया था उत्तराखंड बजट में उसमें ये बताया गया है। क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द पूछा जाता है, वहाँ भी मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इसे देख लीजिएगा। अगर आपने अगर आपका पेपर है और अगर आप उत्तराखंड का बजट पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ जाए और उस वीडियो को देखें। उससे आपके कई क्वेश्चन पेपरों में सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और गवर्नमेंट ने किस हिसाब से जो बजट एलोकेट किया है ये सब उसमें समझाया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। निम्न में से किसे उत्तराखंड के गादी के नाम से जाना जाता है? सो उत्तराखंड का गादी बोला जाता है इंद्रमणि बड़ौनी जी को। जिस हिसाब से गांधी ने अपना स्वतंत्र संग्राम में योगदान दिया था उसी हिसाब से इंद्रमणि बड़ौनी जी ने भी हमारे उत्तराखंड में इसी हिसाब से अपना योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 88 इज 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दुगड्डा में। तो इसकी कहाँ पर कही गई थी? दुगड्डा में। क्वेश्चन नंबर 89। गढ़वाल का बारदोली के रूप में विकसित स्थल है। तो गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है तुम्हारा गुजरू को। सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। नेक्स्ट, डोलापाल के आंदोलन का संबंध है। तो डोलापाल के आंदोलन का संबंध किससे था? शिल्पकारों से। आपने देखा होगा कि पहले जब शिल्पकारों को डोली में जाना बैन था या फिर जो समाज के द्वारा उनका बहिष्कार किया जाता था, तो इसके लिए डोलापाल के आंदोलन चलाया था कि शिल्पकारों को इसका राइट मिल सके। क्वेश्चन नंबर 91 ये 1857 की विद्रोह के प्रस्फुटन के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो उस समय कुमाऊं का कमिश्नर था सन हेनरी रैमजे। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रिपीटेड क्वेश्चन याद रखिएगा। 92 मथुरा प्रसाद नैथानी और कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भृतंग मंडल की स्थापना की थी? सो इसकी स्थापना की गई थी लखनऊ में। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 93 इज अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? सो ये जाता है बुद्धि बल्लभ पंत को, कि अल्मोड़ा में उन्होंने किया था। तो आपको पता होगा उनका समाचार आया था, समाचार पत्र जो है वो 1971 के करीबन आया था। 94 की बात करें, कौन कुर्मांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो कुर्मांचल केसरी के नाम से बोला जाता है बद्रीदत्त पांडे को। और जो उपनाम है उत्तराखंड में अक्सर पूछे जाते हैं, इनको थोड़ा यहाँ पेपर से पहले देख की जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे जो वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें ताकि सब देखें और इसी हिसाब से कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहें। नेक्स्ट देख लेते हैं। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के नियंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू दुगड्डा आए थे। ये गांधी जी कब आए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू कब आए थे, ये सब पूछा जाता है। तो 1936 में। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगरपालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वालों में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो किसने नहीं फहराया था ये बोला है। हम देख लेते हैं। मंगला देवी ने फहराया था, रेवती देवी ने फहराया था, जीवंती देवी ने फहराया था, लेकिन जो हेमवंती देवी थी ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने नहीं फहराया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, गंगा का निर्माण किस नदियों के संगम पर होता है? सो ये होता है अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर देवप्रयाग में। तो कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 98, श्री बद्रीनाथ निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? सो बद्रीनाथ जो है आपका ये है अलकनंदा नदी के किनारे। सो बद्रीनाथ किस नदी के किनारे हैं? आपका अलकनंदा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 99, बागेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? सो ये है सरयू और गोमती नदी के संगम पर। सो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे याद कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किसे गढ़वाल की दिव्यांग विभूतियां पुस्तक की रचना की थी? सो ये की थी भक्त दर्शन के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हमने 2022 का जो PYQ था वो आपके लिए कंप्लीट किया है। आप इसे एग्जाम से पहले देख के जाइए, इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। और देन हम वीडियो को अपना समाप्त करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।